नमस्कार। पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूत। ये जो आप मीटिंग का नज़ारा देख रहे हैं, ये 29 जून 2024 शनिवार के दिन बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास ने रेलवे, सार्वजनिक निर्माण विभाग, यूआईटी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक ली थी, जिसमें कोर्ट गेट रेल फाटक की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित जिला उद्योग सभागार में हुई बैठक में विधायक ने कहा कि कोर्ट गेट और सांखला फाटक पर प्रस्तावित आरयूबी के निर्माण से पूर्व यहां सीवर लाइन और पाइपलाइन की शिफ्टिंग तथा बरसात के दौरान आने वाले पानी के निस्तारण की ठोस कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि आरयूबी में भूमि अवाप्ति से जुड़े मामलों पर जिला कलेक्टर नगर विकास न्यास के साथ भी बैठक होगी। उन्होंने कहा कि इस समस्या का समाधान उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से विधायक जेठानंद व्यास को यह धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस नासूर बन चुकी समस्या को अपनी प्राथमिकता में लिया है। दुर्भाग्य कि पिछले वर्षों से विधायक व मंत्री रहे डॉक्टर कल्ला अगर इसको प्राथमिकता में लेते तो आज तक इस मुद्दे पर बैठक करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। खैर, उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाए। उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि जयपुर जाने पर उप मुख्यमंत्री व सानिवी मंत्री दिया कुमारी से भी इस संबंध में चर्चा की जाएगी। उन्होंने नागणी जी रेल फाटक पर आरओबी बनाए जाने पर तथा पीडब्ल्यूडी और इससे जुड़ी फिजिबिलिटी रिपोर्ट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इसके आधार पर रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भी भिजवाने का कहा। उन्होंने इस प्रकार खान कॉलोनी में प्रस्तावित आरयूबी के लिए रेलवे और पीडब्ल्यूडी को संयुक्त सर्वे करने के निर्देश दिए। विधायक जेठानंद व्यास ने लालगढ़ क्षेत्र में स्वीकृत दोनों अंडरपास का कार्य 15 अगस्त के बाद करवाए जाने की चर्चा रेलवे अधिकारियों से की। इस दौरान चौखुटी और एमएस कॉलेज रेलवे ओवरब्रिज के पास फुट ओवर ब्रिज बनाने, रानी बाजार रेलवे अंडरब्रिज को कवर करने तथा बरसाती पानी के निकासी की स्थायी व्यवस्था करने को कहा। रेलवे के वरिष्ठ मंडल इंजीनियर एन.के. शर्मा ने बताया कि कोर्ट गेट और सांखला फाटक आरयूबी की रेलवे से जुड़ी सभी तैयारियां कर ली गई है। अंडर ब्रिज को चारों ओर से कवर किया जाएगा। वहीं इनमें पंप इंजन और सेंसर होंगे जो बरसाती पानी के त्वरित निस्तारण में मददगार होंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह विरोध नहीं करना चाहता कि यहाँ अंडरपास नहीं बनाया जाए, लेकिन मैं स्थानीय विधायक, जिला प्रशासन के अधिकारियों, रेलवे को यह बताना चाहूँगा कि यहाँ अंडरपास किसी भी कीमत में सफल नहीं है। अगर अंडरपास बना तो बीकानेर के कम से कम 2000 लोग प्रभावित तो होंगे ही, साथ ही मटका गली, कोयला गली भी खत्म हो जाएगी। सुखलेचा कटला भी टूटेगा। ट्रैक के दोनों तरफ 150-200 मीटर में जितना मार्केट है सारे खत्म हो जाएंगे। फड़ बाजार भी प्रभावित होगा। हरिजन बस्ती भी प्रभावित होगी। अल्पसंख्यक समुदाय के मकान व दुकानें भी टूटेगी। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि इस अंडरपास से
लगभग 2000 लोग प्रभावित होंगे और इन सब के बाद भी स्थायी समाधान नहीं हो पाएगा और यह टोटल ही फेल व खतरनाक साबित होगा। मैं इस अंडरपास के विरोध में बिल्कुल नहीं हूँ। मेरा यह कहना है कि वर्षों से जो ये समस्या बीकानेर में नासूर बन चुकी है, इसका स्थायी हल होना चाहिए। गत शुक्रवार को बीकानेर में भारी बारिश आने के कारण रानी बाजार अंडरपास पानी से भर गया, जिस कारण यातायात प्रभावित हुआ। मैं आपको इस तस्वीर के माध्यम से एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। वो ये कि यह तमिलनाडु के पुतुकोट्टई ज़िले पर रेलवे अंडरपास जो बना हुआ है, यह तस्वीर उस घटना का बखान करेगी। वहाँ रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास होने के कारण पानी भारी मात्रा में भर गया और स्थानीय डॉक्टर सत्या वहाँ से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। अंडरपास में पानी होने के कारण उनकी कार पानी में डूब गई और कार बंद हो गई, जिस कारण उस कार को वे आगे पीछे भी नहीं कर पाए। नतीजा यह हुआ कि कार के साथ वे भी डूबने लगे और स्थानीय लोगों की मदद से उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और रास्ते में ही उनका निधन हो गया। ये घटना तमिलनाडु के पुतुकोट्टई ज़िले की है। मैं इस तस्वीर के माध्यम से और इस घटना का उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ कि इस घटना की पुनरावृत्ति कम से कम बीकानेर में तो अंडरपास जो आप और रेलवे और स्थानीय प्रशासन बना रहा है, वहाँ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कोर्ट गेट अंडरपास बनेगा तो पूरे शहर का पानी भी कोर्ट गेट की तरफ आएगा। मैं आगे आपको बरसात के दिनों में आने वाले पानी से भी आपको अवगत करवाऊंगा। आगे जो आप वीडियो देखेंगे उसमें बरसात के दिनों में कोर्ट गेट का क्या हाल है, क्या हाल हुआ, वो आप देख पाएंगे। अभी 2 दिन पहले बीकानेर में जो बारिश हुई उसका नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। ये कोर्ट गेट का ही नज़ारा है। पूरे शहर का पानी कोर्ट गेट की तरफ जा रहा है। आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ जो अंडरपास बनाने की योजना है वो सफल हो पाएगी क्या? इतना पानी अंडरपास में जाने से कोई जनहानि नहीं होगी? मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि अभी तक तो अंडरपास बना ही नहीं है और यह सब पानी बहकर यहाँ आ रहा है और बारिश में अगर अंडरपास बनेगा तो हर दिन यहाँ हादसा होगा। इंजीनियर कह रहे हैं कि पानी को निकाल देंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि पंप इतना पानी नहीं निकाल पाएगा। जब तक पानी निकलेगा भारी नुकसान हो चुका होगा, क्योंकि जब बहाव के साथ पानी ऊपर से आएगा और अंडरपास में जाएगा, फिर पंप चालू होने के बाद पानी और तेज़ी से अंदर खींचा जाएगा। तब तक गाड़ी, पशु, आदमी या अन्य जो चीज़ें हैं वो अंडरपास में समा जाएगी और डूबने लगेगी। इंजीनियर चाहे रेलवे के हो या पीडब्ल्यूडी के, सब बाहर से आते हैं। उनका चंद समय के लिए ही बीकानेर में आना होता है। वे गहराई से कुछ भी नहीं समझ पाते, जिसका खामियाजा बीकानेर की जनता को भुगतना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आप इसका स्थायी समाधान निकालिए। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक बैंक अधिकारी मिस्टर हरीश राजपाल ने यहाँ की समस्या का समाधान के लिए स्थानीय विधायक और स्थानीय सांसद को अवगत भी करवाया था।
हरीश राजपाल जो बैंक के अधिकारी है और बीकानेर के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में वे मुंबई में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने सांसद व विधायक महोदय को ट्रैक उठाने का सुझाव दिया। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या ट्रैक को उठाकर इस समस्या का स्थायी समाधान किया जा सकता है। हरीश राजपाल के मुताबिक उन्होंने मुंबई के सिविल इंजीनियरों को अपना प्लान दिखाया, उन्होंने उस प्लान को सफल भी बताया। अब देखना यह है कि 20,000 फुट श्रीनगर तक ट्रेन ऊपर से पहुंच सकती है ट्रैक उठाकर, तो क्या बीकानेर में 20 फीट ट्रैक उठाकर इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। अगर बीकानेर जिले के तमाम विधायक व सांसद यह संकल्प लें कि इसी कार्यकाल में इस नासूर बन चुकी समस्या का स्थायी हल निकालेंगे, तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई भी ताकत उनके संकल्प को डगमगा नहीं सकती। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यह कहना है कि आपका अगर दृढ़ निश्चय रहेगा तो इस समस्या का स्थायी हल निकल जाएगा। मैं आपको यह पुनः बताना चाहूँगा कि मैं अंडरपास के विरोध में नहीं हूँ। मेरा यह कहना है कि स्थायी समाधान निकलना चाहिए। अंडरपास स्थायी हल नहीं है। अंडरपास से बरसात के दिनों में जनहानि होने की प्रबल संभावनाएं बनी रहती है। मैं पुनः यह आग्रह करता हूं कि आप दृढ़ संकल्प लें, क्योंकि आदमी में शक्ति की नहीं संकल्प की कमी होती है। अगर बीकानेर के तमाम नेता यह संकल्प लेंगे तो इसका हल निकल पाएगा। आगे अंडरपास के मुद्दे पर बीकानेर की जनता क्या कहना चाहती है यह भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आगे सुनिए ये क्या कहती है। इस समय हम सांखला फाटक रेलवे फाटक के पास खड़े हैं। आप तस्वीरों में साफ देख रहे हैं कि उसके पीछे वाला जो गेट है वो कोट गेट रेलवे फाटक का दृश्य है। हम इस समय पन्ना लाल जी सांखला से बात करते हैं, इनका क्या कहना है रेलवे अंडरपास जो बनना प्रस्तावित है इस बारे में इनका क्या कहना है समझते हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे अंडरपास बनने की सरकार की, रेलवे की, प्रशासन की जो योजना है इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे। ये योजना अंडरपास वाली बिल्कुल पास नहीं हो सकती एकदम। ये यहाँ पानी पूरा सिटी का आता है, पुराने सिटी का पानी आता है नाले में, और इतना आता है कि इसको आप अंडरपास में डाल ही नहीं सकते पानी को बरसात के टाइम में। तो दूसरी बात है कि पहले इसके लिए तो और ब्रिज बने, वो भी ज़्यादा बढ़िया है। पहले एक दफ़ा प्लानिंग आई थी कि मोहता भवन है हनुमान जी मंदिर से ये रतन बिहारी मंदिर के पीछे से लेके प्रेम जी पान के ऊपर से लेके बिस्कुट गली में उतारने का था। वो अगर होती है तो सबसे बढ़िया है कि भीड़ भी यहाँ कम हो जाएगी और डबल सड़क मिल जाएगी। एक सड़क ये है, एक सड़क ऊपर और मिल जाएगी। उससे ज़्यादा क्या बढ़िया। अंडरपास तो यहाँ काम देगा ही नहीं बिल्कुल ही। इतना पानी आता है पुराने सिटी का जिसकी हद है पूछो मत। अभी तो हम 4 दिन से तो बहुत परेशान। कल सर बरसात आई थी, यहाँ की क्या स्थिति थी आप थोड़ा बताइए। दुकानों में और में यहाँ बाजार में सब में पानी घुस गया। इतना पानी आता है, दुकानों में पानी घुस जाता है, इतना पानी आता है। इसलिए ये अंडरपास तो कोई काम के लिए है ही नहीं। ये कभी स्कीम ऐसी बनी नहीं है, अब बन रही है। हमेशा और ब्रिज की बातें चली है। तो रानी बाजार में जो अंडरपास बना हुआ है ना, वो कोई काम का नहीं है, अभी बंद पड़ा है। कल से बरसात आई है, बंद पड़ा है, कोई गाड़ियाँ नहीं निकलती है। पानी वहाँ तो इतना पानी नहीं है जितना यहाँ पानी है। यहाँ पुराने सिटी का सारा पानी आता है जी, इसलिए ये कोई काम का नहीं है। जी सर। मैं सुरेश कुमार गहलोत अलग रोड कोयला गली का निवासी हूँ। मैं यहाँ का सीनियर सिटीजन हूँ जी। यहाँ से कम 35 साल से ये रेलवे फाटकों की समस्या का देख रहा हूँ, कोई निदान नहीं हो रहा है। हर सरकारें आती है, खाली कागजों में देख के चली जाती है। अब ये जो अंडर ब्रिज का जो सकुफा लाए हैं,
वो कहीं भी तकनीकी रूप से भी मतलब न्याय संगत नहीं है जी। इसका सीधा उदाहरण है कि आप रानी बाजार का अंडरब्रिज है, कल ही उसमें इतना पानी भराव आ गया था, जनता ने दोनों तरफ से जनता को रोका, वरना बहुत बड़ी जन हानि हो सकती थी जी। ये छोटा सा उदाहरण है रानी बाजार वाला जी। है। और यहाँ तो पानी का सैलाब आता है, आप पूरे सिटी का पानी बीकानेर सांखला फाटक पे आता है। और ये अंडरब्रिज बनाना ये कहीं भी धोतक नहीं है, ये इसका एक साउथ का उदाहरण है। प्रशासन और रेलवे की अनदेखी करते साउथ में मना दिया, प्रशासन माना नहीं। एक डॉक्टर की कार फंस गया, वो जिंदा मर गया बेचारा। रेलवे को गलती स्वीकार करनी पड़ी, अंडरब्रिज बंद करके और ब्रिज बनाना पड़ा। तो ऐसी गलती न करें, प्रशासन का पैसा लगता है, जनता का कमाई लगती है, ये अंडरब्रिज का नाम ही नहीं रखें। और यहाँ के जो एमपी हैं जो सिर्फ एक फोटो है उनकी, एक चाहे जितने भी एमपी रहे, हमारे माननीय अभी अर्जुन मेघवाल जी केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन कोई भी बीकानेर के धरातल पर ये फाटकों को निदान का काम नहीं किया है उन्होंने। और राजस्थान के पहले भी पूर्व सरकार में 3-3 मंत्री रह चुके हैं, और 3-3 मंत्री होने के बावजूद भी बीकानेर का भला नहीं हुआ है। तो ये प्रशासन अब कान खोल के सुन ले कि अंडरब्रिज त्याग दे, ये जनता के साथ बहुत बड़ी क्षति हो जाएगी, जन हानि हो जाएगी, और बड़ी बड़ी मकान बिल्डिंग भी ढह सकती है। तो अंडरब्रिज का तो बिल्कुल तकनीकी रूप से भी सही नहीं है। एक हमारे हरीश सिंह राजावत जी ने जो लाए हैं ये एलिवेटेड ट्रैक बनाने का, वो उन्होंने रोहतक और रतनगढ़ का जो उदाहरण दिया है वो बिल्कुल न्याय संगत है, बहुत न्याय संगत है वो कि ये अंडर ट्रैक बनाया जाए। और सांखला फाटक और कोटगेट फाटक ये एजिट है ना, चलता रहेगा। तो हरीश जी राजावत वाला जो हरीश जी राजपाल हरीश जी राजपाल जी वाला प्लान है वो बिल्कुल न्याय संगत है, तकनीकी संगत है। वो खुद इंजीनियर हैं और यहाँ सांखला फाटक पर खड़े होके उन्होंने ये सारा पैमाइश करके अब रेलवे प्रशासन को दे रखा है। तो मेरा तो यही है कि अंडरब्रिज का तो बिल्कुल त्याग दें, बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ी जनहानि हो जाएगी। ये सिर्फ बनाना है तो और ब्रिज बनावे। और ब्रिज संभव होता तो इतने साल ही क्यों लगते? वो प्रशासन की